हमारे इस मुल्क के बाशिंदों में आपस में मोहब्बत पैदा फरमा। आमीन। इस मोहब्बत और इस अमन बुरे इरादों को नेस्तनाबूद फरमा। आमीन। खुसूसी तौर पर जो पाकिस्तान से हमारे देश के खिलाफ साजिशें होती हैं, उन साजिशों को नेस्तनाबूद फरमा। आमीन। उन साजिशों को नेस्तनाबूद फरमा। आमीन। उन साजिशों से बचने की हम सबको तौफीक मरामत फरमा। अपने दुश्मनों से बचने की और उनके खिलाफ लड़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। हमें अपनी उस तारीख को याद रखने की तौफीक मरामत फरमा जो हमें आपस में जोड़े, और उस तारीख को फरामोश करने की तौफीक मरहमत फरमा जो हमें तोड़े। फरमा हमारी इस मुल्क में ही हमें इस दुनिया में इस अमन के उस पुराने पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस मुल्क को सबका हादी बना दे, सबका नमूना बना दे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। हम लोगों ने अपने देश के सैनिकों के लिए दुआ की है, और हम लोग, क्योंकि देखा होगा आपने, उस सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे लिए, हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं, तो सभी लोगों ने बैठकर आज उनके जज्बे के लिए, जज्बात के लिए, हौसले के लिए दुआ की है। और हमारा देश का सैनिक इस जंग को जीतेगा, उनको नेस्तो नाबूद करेगा, आतंकवाद का खात्मा होगा। और हम लोगों का देश हमेशा एक ऐसा देश रहा है जो हमेशा, जिसके साथ पूरा हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा साथ रहता है, और ये एहसास दिलाता है कि हमारे देश से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, और हम जीतेंगे इस जंग को, और आतंकवाद का खात्मा होगा। मुरादाबाद जनपद के बिलारी में सर्व धर्मों के लोगों के द्वारा एक साथ इकट्ठा होकर भारत की सेना के लिए दुआ की गई है। मेरे साथ बात करने के लिए बिलारी के लोग हैं। जी, आज सपा विधायक के साथ तमाम लोगों के द्वारा एक साथ इकट्ठा होकर दुआ की गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहां तक हमारे इस देश पर आए इस छोटे से संकट का ताल्लुक है, हमारा देश इनसे भी बड़े बड़े संकटों से निपटता रहा है, और यकीनन उसमें हमारे इस देश की एकता का बहुत बड़ा रोल रहा है। उसी के तहत इस समय भी हमने, आज पहली बार नहीं बल्कि हम लगातार जिस दिन से ये अभियान चला है, इसी तरह से दुआएं कर रहे हैं, अलग अलग दुआएं कर रहे हैं। आज समाजवादी के विधायक जी के यहाँ भी फिर से एक दुआ हुई है, इससे पहले भी यहाँ पर दुआ की गई थी। और मैं तो यही कहूंगा, और एक तरह से आज आपके माध्यम से इस देश के दुश्मनों को एक चेतावनी भी देना चाहूंगा, और वो इन अल्फाजों में होगी कि ये एक अंत नहीं है, बल्कि उन्हें जवाब देने के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर अंत की शुरुआत है। इसलिए वो अंत बहुत भयानक होगा उन आतंकियों के लिए, और हमारे देश के लिए, और देशवासियों के लिए, और सारी दुनिया के लिए, और शांति के और अमन के पुजारियों के लिए बड़ा सुखद होगा। लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो हैं और जो जनता है, सब देश के साथ है, और वो इसके खिलाफ है कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती किया है। उन्होंने जो हमारे यहाँ शांति व्यवस्था खराब की है, और उसके लिए वो सब लोग मिलकर जंग लड़ें और उसको खात्मा करें, जिससे फौज का भी हौसला बढ़े। इसलिए दुआ की गई है यहाँ पर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार है। प्रेम जी, आज तमाम लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर दुआ की है, क्या कुछ कहेंगे? हम लोगों ने मैं इसके लिए यही कहूँगा कि जो हमारे जिन लोगों ने हमारे देश पे हमला किया था, तो उन्होंने हमला इसलिए किया था कि ताकि हमारे देश में इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाएँ, हिंदू-मुस्लिम झगड़े पैदा हो जाएँ, हमारा देश कमज़ोर हो जाए। परंतु सपा विधायक हमारे बिलारी के जो मोहम्मद फ़हीम इरफान साहब, प्रधान संगठन के हाजी उस्मान साहब, कासिम आज़ाद साहब, ऐसे लोगों ने, भारतीय मुसलमानों ने ये दिखा दिया है, चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई मुस्लिम कंट्री हो, सबको ये दिखा दिया है कि हमारा भारत पहले भी एक था, 1857 में भी हम एक थे, हम उसके बाद भी एक थे, जब ज़रूरत पड़ी समय-समय पे हम एक रहे हैं, हमारा देश एक है, अखंड है, और भारतीय सेना को सलाम है, धन्यवाद है उनके जज़्बे को, और दुआ इसलिए की गई है ताकि भारतीय सेना का इसी तरह से वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस करती रहे और दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देती रहे, और जो भी हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान को उकसाते हैं या अंदर खाने वो करने की कोशिश करते हैं, उनको हमारी सेना इसी तरह से मुँह तोड़ जवाब देती रहे। इसी के लिए दुआ की गई है ताकि उनका जज़्बा कायम रहे और उनके लिए तौफीक मिले, उनके लिए हौसला मिले, हिम्मत मिले, ताकत मिले। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा, क्या कुछ कहेंगे? हमारे देश ने जो ऑपरेशन सिंदूर लागू किया है, ये
ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहना चाहिए जब तक एक एक आतंकवादी को मार न दिया जाए। और ये जो नेतृत्व हमारे देश की दो बहनों ने किया है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे यहाँ की दो बहनें इस ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर रही हैं और ये नेतृत्व सफलता की तरफ बढ़ गया है और एक एक आतंकवादी को खत्म कर ही चुके हैं। मुरादाबाद जनपद में आज मुरादाबाद के लोगों से बात की गई जिनके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।